बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगी और इसकी प्रीवियस चैप्टर्स को भी हमने किया हुआ। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर या मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स और कौन से चैप्टर करवाए थे, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो वो प्लेलिस्ट से वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे एक ये भी था कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर पहले करवाऊँ। सही, क्योंकि टाइम लगता है बहुत ज़्यादा और कोर्स भी आपका लेंथी है, इसलिए जो चैप्टर आपको पहले प्रायोरिटी पर हो तो चैप्टर आप लोग मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.7 इसमें है कि फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये जो एक नाम दिया है इन्होंने वल्गर फ्रैक्शन, ये कोई नई चीज नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये वल्गर फ्रैक्शन एक्चुअली कॉमन फ्रैक्शन का ही दूसरा नाम है। इन शॉर्ट वो आपको कह रहे हैं कि इसको आप इसका जो है फ्रैक्शन में वैल्यू मालूम करें। लाइक जैसे कि इस तरह अगर मैं कहूँ तो ये एक फ्रैक्शन है, सिंपल सा। इसी तरह ये लोग इस तरह वैल्यू मालूम करने को कह रहे हैं। ठीक है, खैर ये लोग नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये कैसे होगा। देखिए आगे लिखा हुआ है रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0.7 की बात करूं तो इसका मतलब, और ये रिकरिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये बहुत बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होगा। ऐसा डेसिमल जो कि मतलब जैसे आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट आ जाए, एक वैल्यू आ जाए, मतलब डेसिमल में ही आए, तो वो नॉन रिकरिंग कहलाता है। लेकिन अगर इस तरह 0.77 या 2727 अलग अलग नंबर भी डबल डबल रिपीट होते जाए तो वो रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। खैर इस तरह का डेसिमल रिकरिंग डेसिमल कहलाएगा। इससे पहले तो आप सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दें। अब सीक्वेंस का कन्वर्जन किस तरह का होता है, देखिए पहला तो 0.7 बनेगा, सही है। अब अगर मुझे इसी तरह की वैल्यू लानी है तो मैं इसमें 0.07 को ऐड करूंगी ना। आप देखिएगा जब 0.7 में मैं 0.07 को ऐड करूंगी तो बनेगा 0.77, सही। इस तरह अगर इसी तरह 0.007 आप इन तीनों को ऐड कर लें तो ये बनेगा 0.777। तो खैर ये एक तरह की सीक्वेंस जनरेट हो गई आपके पास, और ये सीक्वेंस भी आपको साफ दिख रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इस तरह की होती है। देखें अगर आप किसी दो टर्म को माइनस करें और इन दो टर्म को माइनस करें, दोनों का आंसर सेम आए, और या इससे आगे वाले दो टर्म को माइनस करें तो सेम आ रहा, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है। लेकिन माइनस करने से आंसर सेम ना आ रहा हो, डिवाइड करने से आंसर सेम आ रहा हो, तो इस तरह की सीक्वेंस कहलाती है आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। खैर ये बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, हम जल्दी जल्दी से अपना क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म और ये हम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो उसको तो कॉन्सेप्ट मुझे ये बताना होगा। देखिए हमारे पास जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है A1 - R। अच्छा ये इनफाइनाइट सम निकालने का होता है, इनफाइनाइट सीरीज का। अब देखिए ये भी तो सीक्वेंस रिकरिंग डेसिमल है तो इनफाइनाइट ही होगा ना, तो इसलिए इसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये 1 - R भी होता है और R - 1 भी होता है। अब फर्क ये कि हम ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। देखिए R निकाल के चेक कर लेते हैं, अगर 1 से छोटा आ रहा हो कैसे R आ रहा होगा। देखिए 0.7 आपको ऊपर रखना है, रेशो कहते हैं ना इसको, और सॉरी 0.2 वैल्यू को ऊपर रखना होता है। 0.07 को आपने रखना है ऊपर और 0.7 को आपने इस तरह डिनोमिनेटर में रखना है। अब आप इनको डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.1। कर लें डिवाइड, कैलकुलेटर को यूज कर लें और इसको डिवाइड करके देख लें कि 0.1 आ रहा है जो कि लेस देन 1 है। अब ए की वैल्यू तो आपको 0.7 दी हुई ही है। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, इसको मैं A1 लिख देती हूँ। फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। चलो अब हमारे पास ए भी आ गया, आर भी आ गया, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स आसान से क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। जो सीखते हुए आ रहे हैं उन्होंने देखा होगा कुछ मुश्किल है ही नहीं, बस एक तो फॉर्मूलाज की ग्रिप हो, कॉन्सेप्ट हो, और
चीज़ें आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट सही क्लियर हुआ होना चाहिए। अब ए की जगह तो मैंने 0.7 लिख ही दिया है, ये 1 माइनस और आर की जगह 0.1 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि 0.7 में तो एज इट इज ही रहेगा, और 1 में से 0.9 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 आएगा। ये मैंने देख लिया था, 0.9 आया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैं एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। जब यहाँ डेसिमल कैंसिल होता है तो 10 यहाँ आता है, इस तरह यहाँ डेसिमल कैंसिल होगा तो 10 यहाँ आएगा। 10 क्यों? क्योंकि एक डेसिमल प्लेस है तो इसलिए, इस तरह 2 होंगे तो 100, 3 होंगे तो डिफरेंट, इसी तरह। अब 10 से 10 कैंसिल, तो इन शॉर्ट 7/9 आंसर आ जाएगा, और आप इसे यहीं छोड़ देंगे। ये आ गया वल्गर फ्रैक्शन 7/9, और क्वेश्चन भी यहाँ पे हुआ मुकम्मल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन कुछ और हैं, चलें प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने 1.74। अब जिन पर डॉट है ना वो रिकरिंग है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि डॉट वाले और इनको जो है वो अलग कर लें। कैसे करेंगे अलग? देखिए, ये इस तरह है ना 1 पॉइंट, इसको आप पहले 0.74 करके अलग कर लें। बल्कि 74 क्या, ये तो रिकरिंग है ना, तो आप इसको इस तरह 1 2 3 बार लिख लें, और फिर ये रिकरिंग कंटिन्यू चल रहा है। प्लस क्यों? देखिए, जब वापसी ऐड करेंगे तो ये 1.74 ही बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है अभी फिलहाल। अब क्या करें, 1 की तो आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बना सकते, आप इसकी बनाएं। कैसे बनाएंगे? देखिए, वही तरीका, पहले तो 0.74 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 0.74 के बाद ना, अब आप देखें 74 दो डिजिट्स चले गए, अब आपको ये वाला 74 चूज करना है, तो इन 74 की जगह आपको 00 लिखना होगा। ऐसा ही है ना। इस तरह अगर मैं थर्ड वैल्यू लिखना चाहती हूँ इसकी सीक्वेंस की, तो अब 1 2 3 4 4 वैल्यूज जा चुकी है, तो इसका मतलब कि इनकी जगह मैं 0 लगाऊंगी। जा चुकी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको ये इस तरह मैं करवा रही हूँ। ये 4 ही लग रहा है ना। तो खैर, अब आगे ना आप पॉइंट, डेसिमल जा रहा है, डॉट 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 कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं डॉट डॉट। खैर, इससे ऐसे नहीं होता, चले कोई बात नहीं। ठीक है, दोबारा लिखकर भी दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी फिलहाल सीक्वेंस का अपना जो काम करना है वो कर लेती हूँ। अब आपने कंसिडर कर लिया सिर्फ इस सीक्वेंस को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ कंसिडर, कंसिडर कर लें आपने इसको। कहाँ लिखूँ? चले मैं यहाँ लिख लेती हूँ 0.74, क्योंकि अब सीक्वेंस में काम करना है ना हमने। 0.0074 फिर प्लस 0.0074। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या करना है? आगे ये करना है कि ये ए की वैल्यूज है, वैसे ही वैल्यूज बनाने से हम बनाते हैं, और फिर रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकलेगा? 0.0074 डिवाइड बाय 0.74। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? इसको डिवाइड करवा लीजिए एक बार। आर की वैल्यू आ रही है 0.01। फॉर्मूला हमारे पास यही है जो हम अभी अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। इनफाइनाइट सीरीज के लिए वैसे ही अप्लाई करेंगे, ए 1 माइनस आर ना। अब ए क्या है हमारे पास? ए है यहाँ पर इस वक्त 0.74, और 1 माइनस आर तो मतलब 0.01। तो अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो 0.1 माइनस 0.01 बराबर होगा 0.99 के, मतलब 0.74 डिवाइड बाय 0.99। अभी फिलहाल मैं डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर रही हूँ, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट बताया था अगर इक्वल डेसिमल हो तो। खैर 74/99 जो है वो आंसर आ रहा है। अच्छा, आंसर अभी फिलहाल ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो नंबर था 1.74, तो इस 1 का भी यूज करना है। इस सम को इस 1 में भी ऐड करना है, इस सम को इस 1 में भी ऐड करना है। तो आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। देखिए, 1 में ऐड हो रहा है 74 और 99, तो आप इस सीक्वेंस को अगर रेशो की फॉर्म में लिखना, जब इस तरह होना आप देखिएगा सेम ही रेशो आएगा, तो फिर आप इसको यूं लिखें। सही है, सम को
कैसे लिखेंगे आप? 1 अलग से, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं ना वैसे। खैर ये वल्गर फ्रैक्शन ही है, आपकी बुक में भी इसी तरह आंसर को मेंशन किया गया है। ये 1 अलग है, समझे? फ्रैक्शन यहाँ है। चल तो ये क्वेश्चन हो गया मुकम्मल। ये 1 अलग है, याद रखिएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरह है। क्वेश्चन यहाँ पे हो गया मुकम्मल। एक और करके देख लेंगे, अगर अब कोई समझ में नहीं आया है तो समझ में आ जाएगा। सही है ना स्टूडेंट्स? तो आप चाहे तो इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है ये आपके सामने एक और क्वेश्चन। देखें अब क्या करना है, इसको भी आपने सीक्वेंस में कन्वर्ट करना है। सीक्वेंस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है कि 259 है तो इसका मतलब 259 पूरा ही रिकरिंग है। तो आप क्या करें, 259 एक बार लिखें, फिर दोबारा 259 लिखें, फिर दोबारा 259 लिखें। फिलहाल तो मुझे 3 बार ही 3 वैल्यूज ही बनानी होती है ना, तो खैर एंड कंटिन्यूस, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है सीक्वेंस बनानी है तो 0.259 तो होगा, फिर अगले में सम जब करेंगे ना तो 3 0 लगा देंगे, जो अभी आपने लिख लिए। सही है। इस तरह आप जब दोबारा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 6 0 6 0 लगाएंगे आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये एक तरह की सीक्वेंस बन जाएगी, ऐसा ही है। सही है ना? अब आपको पता है कि ए जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म है जिसे बोलेंगे 0.259, और रेशो जो है वो क्या है 0.000259 डिवाइड बाय 0.259। ओके, अब इसका आपने डिवीजन किया तो वैल्यू आई है आपके पास 0.0001। यस यही आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास सेम है, वही चल रहा है, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको कि जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे ना, जैसे कि a है 0.259, ठीक है। 1 माइनस आर अभी हम लिख रहे हैं, आर क्या है 0.01। तो आप एक काम कर सकते हैं इसमें पहले ही से कि इसमें से ना डेसिमल हटा के डिवाइड बाय 1000 पहले ही ले लें। लेकिन मैंने देखा है एक जगह जैसे कि उन्होंने सॉल्व किया है कि डेसिमल को हटा दिया, 1000 लगाया, फिर यहाँ भी डेसिमल को हटा दिया, एक मिनट 0.001 है ना, हाँ, तो यहाँ भी 1000 आ जाएगा, और फिर सॉल्व किया जैसे एलसीएम करते हैं डिफरेंट स्टेप्स करके। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया सिंपल तरीके से भी हो रहा है तो क्यों ना सिंपल तरीके से कर लिया जाए, मैथ्स के रूल वायोलेट तो नहीं हो रहे ना बिल्कुल भी। तो 0.259 एज इट इज लिखा, 1 में से मैंने 0.001 को किया सब्ट्रैक्ट, तो आंसर क्या आया, आंसर आया 0.0999, ये आपके पास आया। अब आपको पता है कि सेम डेसिमल वैल्यू डेसिमल से डेसिमल कट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से डेसिमल कट करूंगी तो 1000 लगाऊंगी क्योंकि 3 डेसिमल्स है, यहाँ से डेसिमल कट करूंगी 1000 लगाऊंगी क्योंकि 3 डेसिमल्स है, और फिर इस तरह ये दोनों कट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो आंसर आएगा इन्फिनिटी सम का वो होगा, एक मिनट मैं आपको शो करूं पहले, वो होगा 259 डिवाइड बाय 999, ऐसा ही है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, एक एक स्टेप सेम है, समझे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज का फर्क है, तो वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं करवा रही हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस क्वेश्चन को अगर देखें आप, तो ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं, तो आपको पहले तो 2 को अलग करना होगा आइसोलेट, उसके बाद आपको प्लस और फिर 0.23 लिखना होगा। अब आप लोग चाहते हैं कि इसको दोबारा ऐड करेंगे तो 2.23 ही बनेगा, तो डेसिमल रिकरिंग ये है तो 2323 और 23 जितनी बार लिखे खैर रिकरिंग रिकरिंग ही कहलाएगा। उसके बाद ये 2 हो गया, और आपको अब ये करना है कि इसकी सीक्वेंस बना दी है। सीक्वेंस किसकी, इसकी बना रही है ना आप लोग को, तो कैसे बनेगी सीक्वेंस, 0.23 फर्स्ट, सेकंड में ये 2 3 आप हटा दीजिएगा तो ये 2 3 की जगह 0 0 और नेक्स्ट वाले 2 3 आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप प्लस 0.04 टाइम 4 zeros लगा देंगे और 2 3, तो ये एक सीक्वेंस बन गई है,
ठीक है, इनफाइनाइट सीक्वेंस हुईस। अब आप इसमें से टर्म्स ले लें, वो ए बी सी, ये टू तो साइड में है ही, आप आपकी सीक्वेंस ये वाली है, चाहे तो एक बार दोबारा लिख कर इसको दिखा कंसिडर कर ले इसको जीपी। ए की वैल्यू है फिलहाल 0.23 और आर की वैल्यू तो आपको पता है कि रेशो है सेकेंड कंजक्ट मतलब बराबर वाले टर्म्स का, तो आप इसको इससे डिवाइड करवा दें या इसको इससे डिवाइड करवा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर जब आपने डिवाइड करवाया तो आर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0.01, तो ये हो गई आर रेशो की वैल्यू। तो खैर अब आप सम का फॉर्मूला अप्लाई करें, A1 माइनस आर, यही फॉर्मूला है। तो क्या होगा, इन्फिनिट सीरीज का फॉर्मूला है ये। ए है आपके पास 0.23 और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.01 को, तो क्या वैल्यूज आएंगी, 0.23 तो एज इट इज रहेगा, 0.001 को आप 0.01 है ना, हाँ, इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.99। सही है। अब डेसिमल तकरीबन इक्वल ही है, आपको डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करने वाला रूल पता है, 10 या 100 लेकर, फिलहाल तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा 23/99 एज इट इज। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमने 2 एक रिमेनिंग छोड़ दिया था, तो ये सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज है। सो आपको लिखना है कि ये 2 है, ठीक है, 2.23 है, इस तरह था ना। तो आपने बताना है कि भाई अब जो है आपको ये 2 ऐड करना होगा किस में, 23/9 में, 99 में, सॉरी 23/99 में, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, देखें, सिंपली 2, जैसे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा जाता है ना, 23 और 99, तो ये आ गया इस सम का वल्गर फ्रैक्शन। सही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दूँ पहले क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना सिर्फ इन पर डॉट्स है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिकरिंग डेसिमल है वो यहाँ 1.1 नहीं है, आपको जब इसको लिखना पड़ेगा ना प्लस करना होगा, तो आपको एक तो 0 इसके लिए, फिर डेसिमल, फिर 0 इसके लिए लगाकर यूं लिखना होगा इस सीक्वेंस को। फिर ये 4 8 बार बार डेसिमल मतलब रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन पहले किस तरह, एक मिनट, ये पहले आप लोग इसको इस तरह ही लिखेंगे 0.048 कहकर ही, फिर आप चाहे तो 48 को आप रिकरिंग कह सकते हैं। सही। उसके बाद आपको 1.1 तो यूं ही आइसोलेट साइड में हो जाएगा और सीक्वेंस आपको बनानी है। किस तरह, देखिए पहली सीक्वेंस होगी 0.048 ये वाला, फिर इसको सम करना होगा तो 0.000, ये तीनों मिस कर देंगे क्योंकि तीनों तो आप यूज कर चुके, ठीक है। फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, मैंने किस लिखा 4 8, हाँ 1 2 3 बिल्कुल सही, 1 2 3, अब 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5, इस तरह आपने सीक्वेंस को जो है बनाना है, ठीक है। 0.048 और ये आपकी रिमेन कंटिन्यू सीक्वेंस। सही है। इस सीक्वेंस को बनाने के बाद आप इस सीक्वेंस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, 1.1 तो एज इट इज चलेगा ही आपके आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको आप ए कह दें, ए क्या है 0.048, इसको हटा रही हूँ मैं, ठीक है। आर क्या आएगा आपके पास, इन दोनों को डिवाइड करके आर आ जाएगा आपके पास 0.01, थोड़ा डायरेक्ट। अब इसको आप फॉर्मूले में अप्लाई कीजिएगा, जब आप इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। एस वाला फॉर्मूला लगाया आपने, समझे, इस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं आप ना इसको, 1 माइनस आर इस फॉर्मूले में अप्लाई करें, तो अब डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। वैसे मैंने पूरा क्वेश्चन ही करवा दिया तकरीबन, मैं ये सोच रही हूँ ये मैं क्वेश्चन खुद ही कर रही हूँ। खैर इसका आंसर आएगा आपके पास, फिलहाल मैं अब आंसर ही लिख रही हूँ, आंसर आपके पास आएगा 48 डिवाइड बाय 990।
है ना। अब आपको ये भी पता है कि आपको इसमें ऐड करना है 1.1 में इसको ऐड करना है, तो सो आप ये लिखेंगे पहले तो 1.148, है ना, नजर आ रहा है आपको, अब आ रहा होगा 1.148 इस तरह लिखेंगे और इस पे यूँ फुल स्टॉप्स बनाएंगे, फुल स्टॉप नहीं है सॉरी डॉट्स है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप 1.1 जो कि वहाँ रहता था उसे लिखेंगे और इसमें सम करेंगे किसको, 48 डिवाइड बाय 990 को, ऐसा ही है ना। लेकिन डेसिमल में तो नहीं होना चाहिए ना, तो डेसिमल एक कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 10, नीचे क्या आएगा 10 आएगा। अब आप इसको कर लें एलसीएम। एलसीएम कैसे, एलसीएम करना आपको आता है, उम्मीद है कि एलसीएम आप लोग कर सकते हैं। तो एलसीएम करने के बाद 990 जो बड़ी वैल्यू है वो तो नीचे ऐसी ही एज इट इज आएगी, ठीक है। और ये जो है आपके पास 11 + 48 इसमें की जगह आ जाएगा आपके पास डायरेक्टली 1137, सही है, इस तरह। अब इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करवाना है। कैसे, देखिए अब आपने इसको डिवाइड करवाना है। देखिए डिवाइड सबको करना आता है, 1137 और 990 बाहर, ये काम करना छोड़ चुका है, ठीक है। तो 990 वन जा ही होगा क्योंकि 1137 से जब आप इनको माइनस करेंगे तो आएगा 147। तो इन शॉर्ट मैंने क्वेश्चन करवाई दिया, कोई होमवर्क नहीं रहा, होमवर्क तो बस नाम का हो गया। तो अब आपके पास आंसर आ गया इसका, जो कि है 1। आपको पता है जो आंसर होता है वो यहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर ही रहता है, मतलब 990 और रिमाइंडर जो है वो इस तरह यहाँ आ जाता है। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। खैर पूरा सॉल्व कर दिया, बस ये नहीं किया तो इतना सा काम तो आप लोग कर ही सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, मैंने गलत लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे एक मिनट इसको 4 बना देना चाहिए, ठीक है। खैर कौन सा 4 बन गया, चलें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और ए आप 0.048 पुट कीजिएगा, उसमें से 1 - 8 कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।